अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी बैठक में बिलाखिर पीटीआई की जानिब से मुतालबात तहरीरी शक्ल में हुकूमत के सामने पेश कर दिए गए हैं। पीटीआई की जानिब से जो मुतालबात सामने आए हैं उनमें सर फहरिस्त मुतालबा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत वफाकी हुकूमत 2 जुडिशल कमीशन तश्कील दे। जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे 3 हाजिर सर्विस जजेस करें जो 7 रोज के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से बाहमी इत्तेफाक राय से नामजद किए जाएं। आम समेत मीडिया को दोनों कमीशन की कार्रवाई देखने की भी इजाजत होनी चाहिए। 9 मई के हवाले से बनने वाला जुडिशल कमीशन 9 मई को इमरान खान को हिरासत में लिए जाने के मुहर्रिकात का कानूनी जायजा भी ले। 9 मई को रेंजर्स और पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में तोड़ फोड़ के जरिए इमरान खान को गिरफ्तार करने जैसे अमल की कानूनी हैसियत का जायजा भी लिया जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्क भर में पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस मुजाहिरीन का इंतहाई हसास मकामात पर पहुंचकर मुजाहिरा करना और इमारतों को होने वाले नुकसानात की सीसीटीवी फुटेज का भी जायजा लिया जाए। किसी मकाम की सीसीटीवी फुटेज मुहैया ना की जाने की वजूहात का भी जायजा लिया जाए। 9 मई वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ होने वाली कार्रवाई, गिरफ्तार अफराद की फहरिस्तें कैसे मुरतब की गई और उनको किन हालात में रखा गया, इसका जायजा भी ये कमीशन लेगा। मुल्ज़िमान पर किसी किस्म के तशद्दुद होने और इस तशद्दुद के बायस उनके हकूक मुतासर होने का जायजा लेने का मुतालबा भी पीटीआई की जानिब से सामने आया है। कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी एक शख्स के खिलाफ 9 मई वाक़े की मुतअद्दिद FIRs का इंदराज और फिर मुतअद्दिद बार गिरफ्तारी के अमल का जायजा लेने का मुतालबा भी सामने आया है। साथ ही साथ कहा गया है कि 9 मई वाक़े पर मीडिया को जिन पाबंदियों और कदगनों का सामना रहा उनका जायजा और जिम्मेदारों का तयन भी किया जाए। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर होने वाली फायरिंग और उसका हुक्म देने वाले का तयन करना भी इस जो कमीशन है इसके एम्बिट में आना चाहिए। 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक कितने लोग शहीद और गुमशुदा हुए, ये सवाल भी जो ये कमीशन है इसका जायजा इसको लेना चाहिए। कमीशन इस्लामाबाद में वाक़ तमाम अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स की फुटेज का मुआयना भी करेगा। कमीशन इस बात का तयन भी करेगा कि क्या अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स के रिकॉर्ड में कोई रद्दो बदल किया गया है और उसके कहने पर ऐसा क्या किया गया। क्या अस्पताल के अमले को शहदा और जख्मियों के हवाले से आदादो शुमार की इशाअत से रोका गया, ये सवाल जो है इसका जायजा भी कहा गया है कि ले वो कमीशन चाइना चौक से डी चौक की सीसीटीवी फुटेज मुहैया का जो मुआयना है वो भी करे। ये मुतालबा भी पीटीआई की तरफ से सामने आया है। वफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमतें 9 मई 24 नवंबर से 27 नवंबर के दौरान या किसी और सियासी वाक़े में ज़ेर हिरासत अफराद या सजा याफ्ता अफराद जिनकी अपीलें अदालतों में ज़ेर समात हैं उनको रिहा करने के हवाले से जो काम है वो भी इस जुडिशल कमीशन को देखना होगा। दोनों जुडिशल कमीशन के मिनोअन क़याम से हुकूमती संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन के क़याम पर इत्तफाक सामने ना आया तो फिर हमारी जानिब से मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया है। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात सामने आने के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से इन मुतालबात का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि 7 दिन में मुशावरत करके तहरीरी तौर पर पीटीआई को इन मुतालबात पर जवाब देगी। हुकूमत की जानिब से जो मुमकिन जवाब हो सकता है उसका तस्करा हमने देखा कि आज जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कर दिया गया और जो एटीट्यूड या मूड था उससे तो यही समझ में आया कि हुकूमत समझती है कि ये बहुत ही इलेबोरेट किस्म के और भारी भरकम किस्म के मुतालबात हैं, क्योंकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि ये तो ऐसा है कि ये लोग फिर जाके सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो का ही मुतालबा कर दें। तो इस बात का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम 190 मिलियन जो पाउंड रेफरेंस है उसका फैसला एक मरतबा फिर से कल मुतवक्के है, आएगा कि नहीं आएगा ये भी एक सवाल है। कुछ उसके हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर माहिर कानून है, बानी है पाकिस्तान खिदमत खल्क लीग के बैरिस्टर महमूद खान ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपके वक्त के लिए सीनियर तज्ज़ीकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं ईसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं बैरिस्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, किस तरीके से देख रहे हैं सर ये जो मुतालबात सामने आए हैं, हुकूमत का जो मौक़िफ़ इसके बाद फ़ौरन आ गया उससे तो पता नहीं लग रहा कि नॉन स्टार्टर ये बात कुछ आगे नहीं बढ़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एक्चुअली इन्होंने जो दिया अपना एजेंडा पीटीआई, आई थिंक इज एक्चुअली वेरी फेयर। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वेरी फेयर। दे आर ऑर्डिनरी रीजनेबल क्वेश्चंस जो द पीपल नीड टू फाइंड आउट व्हाट हैपन कि उस दिन क्या हुआ था। और उन्होंने डिटेल की मांगी है कि मई में क्या हुआ, 9 मई में और 26 नवंबर में क्या हुआ, उसके सिर्फ डिटेल मांगे उनमें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी है जो एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वैसे भी जब आप नेगोशिएट करते हैं तो टेबल पे आप अपने सारे पॉइंट रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप
आपके सारे पॉइंट ही माने जाएं, उसमें कुछ गिव एंड टेक होगा, क्योंकि नेगोशिएशन तो ऐसी होती है ना। तो ये इसलिए एक पूरा उन्होंने अपना तो अपनी तरफ से उन्होंने पूरे का पूरा एक एजेंडा दे दिया हुकूमत को। अब हुकूमत का काम बनता है कि वो इसको देखे और इसमें जो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं उस पर बैठ कर कहें जी ये हम एक्चुअली हम एक्सेप्ट करेंगे, ये बात हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक्चुअली नॉन एक्सेप्टेबल है या जो वो ना कर सकते हो, आपके ख्याल में डूएबल है? मैंने जो एक्चुअली नेगोशिएशन जब होती है ना, उसका स्टार्ट ये होता है कि दोनों पार्टियां बैठ जाएंगी, दोनों पार्टियां आपस में एग्री करेंगी कि ये जो एरिया इसमें हम बात करेंगे। लेकिन इसमें हुकूमत जो है वो उन्होंने नहीं किया है, वक्त मांग लिया है, वक्त मांग लिया, एक साइड कर दिया, वो पीटीआई पे डाल दिया कि आप दें कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी आई थिंक ठीक है, पीटीआई ने उनको डिमांड की, उन्होंने दे दी। तो ओवरऑल यू थिंक एक फेयर जो एजेंडा है वो सामने रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? इसार राना साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं? माकूल नौयत के मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप समझते हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का फौरन आकर ये कहना जी कि आप तो सुओ मोटो का मुतालबा ही कर दें, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को कोई खास माकूल नहीं लग रही है मुतालबात। देखें, पाकिस्तान आके खड़ा हो गया है 9 मई और 26 नवंबर के। हमारी सारी जो सियासी तसादुम है वो 9 मई पे आके रुक गया था, अब 26 नवंबर भी उसमें एक मोड़ आ गया। तो हमने बतौर कौम आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना? बिल्कुल ठीक। और अगर हमने बढ़ना है तो इन 2 दीवारों को तोड़ना बहुत जरूरी है। 9 मई में जो हुआ वो कौम का हक है कि उसे पता चलना चाहिए। अगर पीटीआई ने किया है तो उसका चेहरा सामने आना चाहिए। और जब आप कमीशन बनाते हैं तो डेफिनेटली कमीशन अगर कोई चीज का प्रोबिंग करती है तो पीटीआई के पास कोई जवाब नहीं रह जाता कि वो उस कमीशन की रिपोर्ट को रद्द करे, क्योंकि उसके कहने पे कमीशन बन रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं हो सकती कि इस पे वाकई आजाद कमीशन बना के दोनों मामला का फैसला कर दिया जाए। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुज़ाकरात पे उन्होंने ड्रोन अटैक कर दिया है। क्या जरूरत थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई का मजाक उड़ाते कि जी वो तो यूं चाह रहे हैं, वो तो ऐसे चाह रहे हैं? मतलब जब मुज़ाकरात होते हैं तो दिल बड़ा रखना चाहिए, दिल गुर्दा बड़ा रखना चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जरूरी है। आपको वैसे नहीं लगता, आपने कहा कि ड्रोन अटैक कर दिया है, मुज़ाकरात की टेबल आप कह रहे हैं ना ड्रोन अटैक कर दिया, आपको ऐसा नहीं लगता कि राना साहब थोड़ा सा घबराए हुए हैं? वो समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि राना साहब ने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि यार कोई थोड़ी सी हमारी इस्तात देके, हमारी सकत देख के हमसे मुतालबात करें, तो ये कहीं उसी का शख्साना तो नहीं है जो आज उन्होंने लैंग्वेज यूज की है? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई थोड़ा सा वो जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है ना पीटीआई के लीडरशिप की, उससे भी पैनिक हुई है गवर्नमेंट। और उनमें इस मुलाकात के बाद अनसर्टेनिटी और बड़ी है और अदम तहफ्फुज का वो शिकार होते नजर आ रहे हैं। और ये एक खौफनाक बात होगी मुज़ाकरात के लिए अगर हुकूमत इस तरह महसूस करती है कि आर्मी चीफ से पीटीआई की मुलाकातें शुरू हो गई। और इसमें सबसे बारीक बात यह है कि बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि आप मीडिया को बता दें कि हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने छुपाया नहीं है। तो ये गवर्नमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा पैनिक हुई है इस मुलाकात के बाद। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना साहब के जो गुफ्तगू थी उससे वो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट है। अच्छा। तो हालांकि क्योंकि अगर नहीं होते तो उन्हें चाहिए था कि जो टेबल के ऊपर बात हो रही है वो उस टेबल तक महदूद रखते, ना कि उन तजावीज का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके मजाक उड़ाते या तनकीद करते। बेहतर ये था कि मुज़ाकरात की पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए आप उसको वहीं रखते, उसी मामले को उस जगह रख के आगे बढ़ते। जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने गुफ्तगू की, बड़ी मुदल्लल बड़ी बैलेंस गुफ्तगू थी कि ठीक है हम इस पे गौर करेंगे, हम अपने अलाइज से बात करेंगे और उसके बाद हम इसका फैसला करेंगे। उन्होंने 7 दिन कहे, हमने कहा 7 वर्किंग डेज ले आए। तो ये तो देखे बड़ी रैशनल किस्म की बात है। लेकिन राना साहब मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा पैनिक कर रहे थे। चलें इसके ऊपर भी बात करते हैं, आपको चैट करना चाह रहे हैं वो भी कीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा जब आप नेगोशिएशन करते हैं उसका एक तरीकाकार होता है। तरीकाकार ये है कि जब उन्होंने आपको पॉइंट ऑफ डिस्कशन दिए हैं, आपने कहना ये था कि हम बैठकर सोचकर इसके बारे में जवाब दें। उसका ये नहीं है रिजल्ट कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहां पे पहले से ही अटैक कर दें। ये कहां से नेगोशिएशन आपकी फिर होगी? आपने तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो पूरे का पूरा उनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये TORs देना और उसके बाद
बाद ये इंटरव्यू आज के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि जुडिशल कमीशन में पहले ये कहा जा रहा था कि वो कह रहे थे कि 3 सीनियर तरीन जजेस को लगाया जाए, उन्होंने वो भी लेट गो कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी 3 जजेस लगा दें या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बना दें। तो पीटीआई जो है इज विलिंग टू वो स्टेप आगे लेना चाह रहे हैं, बट गवर्नमेंट के रवैये से आपको लग रहा है कि शायद हुकूमत नहीं। दिस इज द आयरनी ऑफ द होल सिचुएशन। अब आप सिचुएशन ये है कि आप ब्लेम कर रहे हैं कि पीटीआई दे वो बिहाइंड इसके जो भी हुआ तोड़ फोड़ सब के पीछे वो थे। अब वही पार्टी कह रही है कि आप इंक्वायरी कराएं, ऐसे कभी नहीं होता। सीसीटीवी निकालें, पूरी फुटेज निकालें, पूरे का ए से लेकर जेड तक जहां से भी कोई सबूत मिल सकता है उसको बाहर निकालें। तो ये अब एक आदमी जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं वो कह रहा है कि ठीक है आए मैदान में आए, निकालें सारी चीजें। तो इससे तो उनकी पोजीशन जो है बड़ी स्ट्रांग होती है कि यू नो दे आर देमसेल्फ एक्चुअली। जब आप उनको अक्यूज कर रहे हैं और अक्यूज ही कह रहा है, पहली दफा नॉर्मली इट डजंट हैपन कि जब अक्यूज है जो चोर है वो ये नहीं कहेगा कि आप इंक्वायरी करा ले मेरी। तो ये बहुत बड़ी एक जो है ना बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने एक्चुअली की है। और उन्होंने अच्छा एक और बात भी पीटीआई ने कही आज, वो ये कहते हैं कि 9 मई को जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी के अमल का जायजा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको याद हो एक दफा ऑलरेडी कह चुकी है कि गिरफ्तारी का तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। तो व्हाट इज पीटीआई ट्राइंग टू अचीव? नो दे इज एक्चुअली दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। कहां से सारा मामला जो प्रॉब्लम शुरू हुई तो यहां से ही शुरू हुई है ना, जब उन्होंने एक्चुअली फोर्सफुली जब अदालत में गए तोड़फोड़ की और फिर इन्होंने बाय पुशिंग एंड जबरदस्ती से जब अरेस्ट किया। क्या जरूरत थी? जब से इतने लोग जा रहे हैं, इतनी पुलिस जा रही है एक आदमी को अरेस्ट करने की, तो फिर तोड़फोड़ की क्या जरूरत थी? पुशिंग करने की क्या जरूरत थी? तो ये ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से तो सब कुछ शुरू हुआ है। तो इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि हुआ क्या था, कि क्या जरूरत पड़ी इनको। अच्छा इसार राणा साहब से वैसे पूछ लूं, आपको लगता है कि स्मार्ट मूव थी ये वाली चीज डालना? जी राणा साहब जी कहिएगा। इसार राणा साहब आप कहें। अच्छा आई थिंक आवाज नहीं जा रही। राणा साहब आपको मेरी आवाज? देखिए आज राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज मेरी? जी सर बिल्कुल आ रही है। देखिए राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये कह रहे हैं कि जी हमारे बंदे मरे, जबकि इन्होंने एक बंदे का भी रिकॉर्ड नहीं दिया। ये कह रहे हैं हमारे बंदे गायब हैं तो उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। तो फिर इससे अच्छा और क्या कमीशन बनाए, पीटीआई को एक्सपोज कर दे। अगर ये कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकते, अगर ये कोई मालूमात नहीं दे सकते, ये ग्राउंड रियलिटीज से हटके बात कर रहे हैं, तो फिर कमीशन के अंदर वो शर्मिंदा हो जाएंगे। आप पहले से ही क्यों क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी कि इन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने वो नहीं दिया? वो हर चीज का एक वक्त है। ये बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछे कि जब आप कोई केस प्लीड करते हैं तो अपना सब कुछ पहले भी नहीं तो सब कुछ ही आगे लाके टेबल पे रखते हैं। आप जो चीज प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है आप उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आगे बढ़ाते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई चीज भी बामकसद करनी है तो उसको बजाय इसके कि आप तंज और मजाक उड़ाना और तनकीद करें, बेहतर ये होगा कि अगर आप इफ यू आर सीरियस इन दिस मैटर तो फिर आप मतलब यू शुड बिहेव लाइक सीरियस पार्टी। आप बजाय इसके कि आप ये इस तरह शुरू कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात कि मुझे कोई उम्मीद ऐसा नहीं, मेरी इत्तलात ये है कि शायद 26 नवंबर पे कमीशन बन जाए। ठीक है, और 9 मई पे नहीं बनेगा। पर जलते हैं बिल्कुल, इनके पर जलते ये कर नहीं सकते, लेकिन 26 नवंबर पे बना दें। चलिए मुझे ब्रेक वापस आकर इस पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस तरह की कुछ जो है वो चेमगोइयां हो रही हैं कि शायद 9 मई वाला मामला ना उठाया जाए बट 26 नवंबर को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। एक ब्रेक से वापस आके आप सभी इस पे कमेंट देती हूँ। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो आजकल के मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से, जो आज के मुज़ाकरात हुए उसके हवाले से। लेकिन थोड़ा सा बिफोर आई गो टू 190 मिलियन केस, क्योंकि मैं उसके ऊपर भी कल के बात करना चाह रही हूँ। इसार राणा साहब सर एक ब्रीफ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने भी एक बात की, आपने कहा कि जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर की उसकी वजह से शायद आपको राणा सनाउल्लाह साहब या गवर्नमेंट थोड़ा सा पैनिक में लगी है। आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट ही हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पब्लिकली अनाउंस करके कि हमारी मुलाकात हुई है? क्योंकि सिक्योरिटी जराए से भी खबर चल रही थी कि वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारी कोई सियासी बात नहीं हुई है, हम तो डिफरेंट लोगों को मिले हैं, उसी के अंदर बैरिस्टर गौहर को भी मिले हैं, और सिक्योरिटी सिचुएशन पर हुई हुई गुफ्तगू को सियासी रंग ना दिया जाए।
नहीं, ऐसा नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियरली बात की है। उन्होंने कहा है कि हमने उनके सामने ये तमाम मामलात रखे, आर्मी चीफ साहब के सामने। तमाम मामलात से मतलब 9 मई, 26 नवंबर, 8 फरवरी सब रखे होंगे, और उन्हें तो मौका पहली दफा मिला है कि वो अपने कोई बात उनसे कर सके। ये थोड़ी होगा कि उन्होंने कोई सिक्योरिटी इशू, और बैरिस्टर गौहर का क्या ताल्लुक है सिक्योरिटी इशू से? तो वो डेफिनेटली उन्होंने सारी चीजें जो है अपनी उन्होंने की होंगी, और इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। मेरा पहले दिन से ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हकीकत है, इसको इनकार करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह पीटीआई पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही। आप दो ताकतों को आपस में मिलकर बैठना पड़ेगा, माफी दरगुजर अना के खौर से बाहर निकल के आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। कि पाकिस्तान तभी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान हो या पीटीआई हो, उसके पीछे 4 करोड़ वोटर खड़े हुए हैं, आप उन्हें कैसे इग्नोर कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है, बहुत पॉजिटिव साइन है अगर अब पीटीआई के लीडरशिप की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है तो। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये इसी चीज़ों ये बात होगी तभी ये मामला जो है ये गुत्थियां जो है ये सुलझेंगी। बैरिस्टर साहब, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, उसका जो फैसला है तीसरी दफ़ा जो है वो पोस्टपोन होते होते कल की अब तारीख आ गई है। पहले तो ये भी कहिएगा कि आप व्हाई डू यू थिंक डिले हो रहा है, कल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और अभी भी जो खबर है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जब तक सब मुल्जिमान पेश नहीं होंगे फैसला नहीं सुनाया जाएगा। तो जो मुल्जिमान की फहरिस्त है उसमें से सबसे पहले तो 6 सीधा एब्सकॉन्डर्स हैं, तो ये कहाँ से पूरे होंगे और ये किस तरह से, फिर क्या मतलब फैसला कल भी नहीं आएगा आपके ख्याल में? देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन अगर अक्यूज वहाँ पे ना प्रेजेंट हो, दे स्टिल कैन, फैसला तो स्टिल हो सकता है। ये कोई एक्सक्यूज इसमें कोई लीगल वो नहीं है, कोई लीगल ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। फैसला क्यों ये आगे कर रहे हैं, इससे ऑब्वियसली लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क जो है वो बहुत सारे अराइज होते हैं। और या तो फैसला जब वो करते जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर मैं जज बैठा हूँ, अगर मेरे पास ऐसा केस आता है जिसको आपने लिखना है, फैसला लिखना है, और लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि नहीं, पिछली दफा उनका ये क्लेम था कि फैसला तैयार पड़ा है, मुल्जिमान नहीं थे तो मैंने इसलिए नहीं सुनाया, वक्त पर नहीं पहुंचे तो मैं जा। देखो, एक चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है, फिर आपको उसको अनाउंस करने का क्या मसला है? ऐसे तो कभी नहीं होता कि 3 दफ़ा जो है एक जजमेंट जो है ऑलरेडी उनके टेबल पे रेडी बैठी हुई है, उन्होंने तैयार कर दी है, तो फिर उसको आप क्यों नहीं? क्या बहुत सादा है 190 मिलियन पाउंड का मसला जो है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 2+2 का केस है, फैसल वाउडा साहब कहते हैं सजा तो होनी ही होनी है, पर फिर कई सजा रुक जाती है रास्ते में। फैसल वाउडा साहब तो नजूमी है, वो 4 साल पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है। हाँ। देखें, ये जो मेरी ज़्यादातर प्रैक्टिस आउटसाइड पाकिस्तान है। हाँ। तो जो ये सेटलमेंट होती हैं इसके एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आउटसाइड कोर्ट जब आप सेटलमेंट करते हैं तो उसका आई थिंक उसकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग बातें करते हैं कि इसमें ये डाउट है, वो डाउट है। वो एक्चुअली डाउट नहीं होते हैं, क्योंकि उन लोगों को उसकी समझ नहीं है कि जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है वो क्यों होती है, दोनों पार्टियों की क्यों एक बार जाकर बैठकर ये बात को मुकम्मल करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली ये होता है कि क्राइम एजेंसी के पास इतना एविडेंस मौजूद नहीं था to actually take the matter to the court. It would have been a very expensive, इतना बहुत सारा एक्सपेंसिव प्रोसेस था, 4-5 साल लग सकते थे। फिर जो रियाज साहब हैं उनके पास सबूत हो सकता है हो या ना हो, या नहीं ले सकते थे, उनकी भी पोजीशन 50-50 होगी। जब 50-50 पोजीशन होती है ना आपकी, फिर आप बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठकर ये नेगोशिएशन करें। हाँ। गिव एंड टेक होता है उसमें, गिव एंड टेक नहीं होगा तो आपकी नेगोशिएशन नहीं होगी। उसमें सिर्फ जो गिव एंड टेक हुआ उसकी वो हुई है, और उस जो गिव एंड टेक हुई है ना, उसी पे ये सारे सवाल अराइज कर रहे हैं, ये सारा मसला ही उसी पे बन रहा है। डाउट्स भी वहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज होता है इसमें। जब कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज होता है तो आप रिवील नहीं कर सकते कि ये बात है कि मेरी और आपकी एक समझौता होगा, और उसका सबसे पहले चीज़ यही होती है कि जो हमारी बात हुई है किसी और को इसके बारे में इल्म नहीं होना चाहिए, पार्ट ऑफ सेटलमेंट होता है। तो उसमें एक और बात यह है कि जब पैसा तो साहब के पास तो नहीं जा सकता था, एजेंसी रख नहीं सकती थी, तो पैसा किसने लेना था? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। तो दे हैव टू बी, उनको पार्टी बनने की बहुत ज़रूरी थी कि उसमें पार्टी बने। जब वो पार्टी बनेंगे उस कॉन्फिडेंशियलिटी में वो भी आ जाते हैं। फिर उन्होंने बैठकर एक तरीकाकार किया कि पाकिस्तान पैसा कैसे पहुंचेगा और फिर उस पैसे का हमने क्या करना है। वहीं पर है जहाँ पर अब ये सारा मसला आके फंसा दिया कि उसके बाद जो है वो
मामला को मिस हैंडल किया गया, वो कहते हैं जी गबन हो गया सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का। इसमें गबन नहीं हुआ ना भाई, ये उसी पार्ट है, उसी नेगोशिएशन का पार्ट है, क्योंकि वो जो पैसे उन्होंने कराची में जो हुआ था, को फाइन हुआ था, उसका जो पैसे थे ना, वो क्यों अग्री करेगा? पैसे अगर मैं दे रहा हूँ इतना पैसे, तो मैं क्यों करूँगा? उसका जो फाइन था इधर, उसने उस सेटल में आया कि उस फाइन को आपने डिस्चार्ज भी करना है। बिल्कुल ठीक है सर, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, वक्त थोड़ा कम है। मैं इसार राना साहब से स्पेशली कमेंट लेना चाह रही हूँ कि सर कल आ रहा है फैसला, चलें ये खबर से आप अब बता दें। वही बात है, मैं और आप भी वो प्रेडिक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो पहले खबर दे देते हैं, लेकिन आप अपने एनालिसिस की बुनियाद पर चलें, बता दें। और अगर नहीं आएगा या अभी तक क्यों नहीं आया, उसके पीछे आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को सजा हो गई है और इसकी इत्तला मुझे मिल चुकी हो गई है। और जस्टिस फैसल वाउडा, जस्टिस राना सनाउल्लाह, जस्टिस अता तारिर, जस्टिस तलाल चौधरी और जस्टिस ख्वाजा आसिफ साहब फैसला दे चुके हैं। और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान तो मुजरिम है, उसे सजा हो चुकी है, अब इसके बाद मजीद किसी की जरूरत रहती नहीं। ठीक हो गया कि अब हम कहीं से कुछ हो के आए, क्योंकि 5 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया। तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश रहती नहीं है। यानी आप अंदाजा करें पाकिस्तान का कि जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने देने हैं, वो ये सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर उसका ऐलान करते फिर रहे। हाँ। और अगर कोई गलत बोलूंगा तो पकड़ाई मेरी होगी। हाँ। उनको कोई पूछने वाला नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि यार अगर इमरान खान ने ये सब कुछ किया है तो भाई जिसके पैसे, उसको तो कभी कोर्ट में बुलाते। मलिक रियाज को उससे क्यों नहीं बुला रहे, उससे क्यों दबते हैं आप? हाँ। क्यों डर रहे उसे बुलाते हुए कि वो कुछ और कुछ ना कह दे? हाँ। आप इतने खौफजदा है मलिक रियाज से, बुलाते उसे अदालत में। हाँ। तेरे पैसे हैं भाई, तू जवाब दे। हाँ। जिन्हें पैसे ने वो कारबट है। हाँ। जिसने फ्लैट बेचा नवाज साहब के साहबजादे ने, वो घर बैठे हुए। एक बंदा जिसने पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए, सुप्रीम कोर्ट के बुलाए ना रजिस्ट्रार को कि आपने किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में पैसे रखे थे, उनको भी कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन इमरान खान चूंकि आटा गूंदे हिंदा है, हालांकि बेचारे ने कभी आटे को हाथ नहीं लगाया होगा, लेकिन वो क्योंकि वो उसके ऊपर सारी दुनिया उसको आपने तो, क्योंकि शरीफ फैमिली का ख्वाब है कि इमरान खान के साथ चोर डाकू लगे, करप्ट लगे, क्योंकि ये लफ्ज उन्हें सोने नहीं देता। हाँ। आज भी मरियम जब बच्चों के बीच में जाती हैं तो वो यही कहती हैं कि हमें चोर कहा गया, वो भूल नहीं रही है लफ्ज। और वो उन्होंने इमरान खान को साबित करना, तो 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। तो मेरी की औकात है उनमें गल कर जैयद आलम जेडे ने फैसला बस फिर आप नहीं कमेंट कर सकते तो मैंने क्या कमेंट करना है। मेरे ख्याल इस बात को छोड़ देते हैं। आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा मुज़ाकराती कमेटी जो है उधर अंदर क्या हुआ, इनसाइट्स जो है वो थोड़ी सी शामिल करने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड की कमेटी है, उनका क्या वर्जन या मौक़िफ़ है, वो शामिल करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि मुज़ाकराती कमेटी जो मीटिंग थी वहाँ पर क्या माहौल था, उसके हवाले से भी बात करेंगे और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या कोई 4th सिटिंग होगी कि नहीं होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन है अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के सेंटर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, सरबराह हैं आप मजलिस वालिद मुस्लिमीन के। सर बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर लाइक आई सेड, मैंने ब्रेक में भी आपसे बात करने की कोशिश की इसी हवाले से, क्या इन्वायरमेंट था, कोई अंदर की कोई जो सही पिक्चर है वो बताइए आप, क्योंकि जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उसमें कुछ चीज़ों को देखकर लगता है कि बहुत पॉजिटिव नोट पर मीटिंग हुई, कुछ बयानात बाद में हुकूमती अराकीन के ऐसे आ रहे हैं कि जिससे लगता है कि शायद मामला 4थी बैठक तक ना पहुंच सके। तो पहले तो थोड़ा सा बताइएगा कि आज की मीटिंग का माहौल क्या था। जी सेंटर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डिमांड थी कि हम जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी सर। हुकूमती जो भी हम चाहते हैं आप देखा हुआ, तो हमने पिछली मीटिंग में खान साहब की मुलाकात के बाद डिमांड दे दी और 2 डिमांड, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और दूसरा जो सियासी कैदी हैं उनके ट्रायल में रुकावट न खड़ी की जाए। और जुडिशल कमीशन 9 मई के हवाले से होना चाहिए और 26 नवंबर के हवाले से होना चाहिए और उसमें TR भी साल लिख के दे दी। और ये भी डिमांड की कि हमें 7 दिन के अंदर इसका जवाब चाहिए।
ठीक है। तो 7 दिन की डेफिनेशन में इख्तलाफ था। हुकूमती लोग ये कहते हैं कि 7 वर्किंग डेज आप कर दें तो हम उसके अंदर आपको जवाब दे देंगे, और उन्होंने हमारे मुतालबात की। फिर हमने ये मुतालबा भी किया कि हमारी मुलाकात कराई जाए इमरान खान साहब के साथ, और हमारी फ्रीक्वेंटली मुलाकातें होनी चाहिए और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, ओपन माहौल हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनकी मुलाकात भी करा देंगे। और फिर आपने जो एलामिया देखा, मुश्तरका एलामिया आया है और बामी इत्तफाक राय से वो बना, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो मीटिंग के अंदर तो एक पॉजिटिव जेस्टर था, और तो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसपे कहा जाए कि ये जो मुतालबात रखे हैं इससे तो बेहतर, या TORs रखे हैं इससे तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट ही चले जाए, उनसे कहें कि सुओ मोटो ले लें। देखें भाई, ये बात उन्होंने वहां पर हमें नहीं की। उन्होंने कहा कि हम आपको 7 वर्किंग डेज में अपनी मुख्तलिफ पार्टीज है हमारी, अपने लीडर के साथ, अपने लायर के साथ हम बात करेंगे, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। तो हम तो उनके जवाब के मुंतजर हैं, वहां जो कमेटी में आके देंगे। ये जो टीवी चैनल पर आके बातें हो रही हैं, ये मेरे ख्याल में बाज़ औक़ात पता नहीं, मुझे तो नहीं, मैं तो ऐसा सियासतदान नहीं हूँ कि अंदर कुछ और कहूँ बाहर कुछ और कहूँ ना। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने सुनी भी नहीं उनकी गुफ्तगू खान अपने राना सना साहब की, मैंने सुनी नहीं है कि क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ अभी सीनियर जर्नलिस्ट जो भी है वहाँ पर जो माहौल था अच्छा था। उन्होंने कहा कि जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया है वो ड्रोन हमला करने के मुतरादिफ था मुज़ाकराती अमल के ऊपर, तो इसी तरह की कोई टोन थी। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी मौजूद थे, उनके भी कुछ ख्यालात मिलते जुलते ही थे राना साहब की बातचीत से। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए, और आज जो कुछ आप लोगों ने खुद फर्स्ट हैंड विटनेस किया मीटिंग में, उसको सामने रखते हुए आप पर उम्मीद है कि चौथी बैठक हो जाएगी इस कमेटी की, इन कमेटियों के आपस में, या कहीं बात रुक जाएगी बीच में? देखें उन्होंने हमारी खान साहब से मुलाकात की भी हिमायत की और कहा कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे। ठीक है, तो ये तो बात वहां हुई है। देखें, ये जो जुडिशल कमीशन बन रहा है किस चीज पर बन रहा है? 9 मई के ऊपर 9 मई के ऊपर एक बयानिया बनाया गया जिसमें एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतशारी टोला, दहशतगर्द, गद्दार वतन, पता नहीं क्या कुछ कहा गया। फिर किस तरह से लोगों को उठाया गया, जुल्म हुआ, पॉलिटिकल वर्कर को कैदी बनाया गया और उन्हें मारा पीटा गया, तहकीर की गई, तजलील की गई, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ख़वातीन को उठा के जेलों में डाला गया, फिर तशद्दुद करके जबरन लोगों से इंटरव्यू करवाया गया टीवी चैनल के ऊपर कि वो इमरान खान से ऐलान ताल्लुकी करे और वो फिर पाक साफ होते गए। इतना बड़ा एक वाकया हुआ है। वो कहते हैं जी कि ये PTI के लोगों ने किया है और PTI की लीडरशिप इन्वॉल्व है, एक साजिश थी बहुत बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ। और ये कहते नहीं, ये हमने नहीं किया है, ये बल्कि आप लोगों की तरफ से ये गलत बयानिया है। आए जुडिशल कमीशन बनाते हैं, ठीक है, पानी का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पानी का पानी हो जाएगा। ये मुज़ाकरात बहुत आम है सर, बिल्कुल अहम है। लेकिन खबर सर ये भी गर्दिश कर रही है पाकिस्तान के पास। सर एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि हुकूमत जो है वो शायद 26 नवंबर पर तो इंक्वायरी या कमीशन बनाने को तैयार हो जाएगी। 9 मई के लिए शायद हुकूमत ये बात आपकी ना माने। उस सूरत में आपके ख्याल में मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे या आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कुछ गिव एंड टेक इसमें भी हो सकता है? देखें, हमारी मुलाकात करें इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब ने 2 टोक कहा है, अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो फिर मुज़ाकरात जो है ना वो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं से पता चल जाएगा उनकी सिंसियरिटी का। फिर उसके बाद आप खुद सोच रहे हैं कि जब आप रिफॉर्म्स के तमाम आईनी, कानूनी और सियासी उर्फ के मुताबिक रास्ते बंद कर देते हैं, आप एहतजाज नहीं करने देते, आप इलेक्शन को रिगिंग छीन लेते हैं, आप अदलिया पर कब्जा कर लेते हैं, मकबूजा कश्मीर की तरह पार्लियामेंट को इररिलेवेंट कर लेते हैं, सेनेट को इररिलेवेंट कर देते हैं, और उसके बाद आप गोलियां मारते हैं जब मुज़ाकरात होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी कहिएगा कि आप लोगों की जानिब से जख्मी शोहदा उनका ना तो कोई नंबर दिया गया है, ना कोई फहरिस्त दी गई है, ना किसी सियासी असीरान के हवाले से कोई हतमी तौर पे कोई फहरिस्त आप लोगों ने मुरतब की है और वो दी है। इसके ऊपर भी एतराज़ आ रहा है। वो कहते हैं जी कि कोई फहरिस्त तो देते नहीं है, खाली एक हवाई से गुफ्तगू है कि हमारे लोगों को छोड़ दिया जाए। देखिए, पहले मैं बात मुकम्मल कर लूं तो मुज़ाकरात आखिरी रास्ता है मुल्क को बहरानों से निकालने का। जहां तक ताल्लुक है, जो लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं, सियासी कैदी हैं, PTI ने हमने ही कहा है कि जो लोग जेलों में हैं, जिनका ट्रायल आप 1.5 साल से कर रहे हैं, उनको जेलों में रखा हुआ है, उनका आईनी कानूनी हक है कि उनकी बेल हो जाए। आप उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करें। जितने भी जो पॉलिटिकल कैदी हैं, सियासी कैदी हैं, तो ये बहुत अहम है ना। आप क्या चाहिए आपको? आप पहले कहा कहते एक एक बंदे की लिस्ट चाहिए आपको।
जी वो कहते हैं मालूम है शुहदा की लिस्ट भी नहीं, अपने गिरफ्तार जो वो है कारकुनान है उनकी फहरिस्त वो जुडिशल कमीशन में दे देंगे, शुहदा की लिस्ट आ जाएगी, वहां पर जख्मियों की लिस्ट भी आ जाएगी। आप जुडिशल कमीशन तो बनाए ना, हाँ इंक्वायरी का आगाज तो करें। अच्छा एक और बात भी है जो राना सनाउल्लाह साहब ने कही है, वो जो मैं कह रही हूँ ना कि वो लबो लहजे पर बात हो रही है और सवाल किया जा रहा है, वो ये कहते हैं जी कि इतना टाइम हो गया, मुसलसल हमें इलेजिटिमेट गवर्नमेंट कह रहे हैं हमने इनका मैंडेट चोरी किया, हमें फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं, जो मुतालबात लेकर आए हैं उसके अंदर इसकी इंक्वायरी का तो जिक्र ही नहीं किया। देखें जब भी मुज़ाकरात होते हैं ना, इनका एक बॉटम लाइन होती है, बॉटम लेवल होता है, एक मीडियम, एक टॉप। असल में पाकिस्तान को जिस दलदल में चला गया, आपको पता है इस हुकूमत की अवाम में कोई जड़ें नहीं है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इलेजिटिमेट हुकूमत है, इलीगल हुकूमत है। देखें पाकिस्तान इस वक्त तबाही बर्बादी के दाने पे चला गया। 71 के बाद पाकिस्तान इतने बुरे हालात का शिकार नहीं हुआ था जितना आज है। पाकिस्तान मशरक और मगरब से सैंडविच बना हुआ है, एक दुश्मन पहले ईस्ट में था, वेस्ट में बना दिया गया है। नामनी का बहरान पाकिस्तान को लेकर डूब रहा है। पाकिस्तान दुनिया के तहव्वुलात के अंदर इररिलेवेंट है, कोई वैल्यू ही नहीं पाकिस्तान की। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत जिसकी अवाम में जड़े नहीं है, जिससे अवाम डिटैच है, अवाम उस पर एतमाद नहीं करते, अवाम उससे मायूस हैं, तो ये क्या इस बहरानों को हल कर सकती है? बोझ नहीं उठाने के काबिल रही है। देखें इतनी भुखलाई होती है, गोलियां मारती है। अभी कराची में देखें इन्होंने गोलियां मारी हैं, बेचारे जो एक इंसानी अलमिया के मजलूमों की हिमायत में धरना दे रहे थे, उनके सरों पे गोलियां मारी इन्होंने। ये हालत है, इतने डरे हुए, सहमे, बुखलाए हुए हैं। वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। अगर आपने रिफॉर्म के सारे रास्ते बंद कर दिए, मुज़ाकरात भी बंद कर दिए, फिर अवाम के पास क्या रास्ता होगा? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क को डूबता हुआ, तबाह हुआ देखना नहीं चाहते, डिटैच नहीं रह सकते, लाताल्लुक नहीं रह सकते। फिर आप न गिला करना कि पाकिस्तान को अवाम उठेंगे, सिविल नाफरमानी करेंगे, पाकिस्तान को बिलाखिर इन हाथों से वो फिर दूसरे तरीके से निकालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है। लेकिन जिन बहरानों से ये सिस्टम जो अभी हम पर मुसल्लत है, जिन बहरानों से सेंटर साहब, जिन बहरानों से आमतौर पर हुकूमतें ही ममालिक को और लोगों को निकाला करती हैं, आप समझते हैं कि वो तो करने के ये काबिल ही नहीं है हुकूमत, तो सर फिर आपकी दादरसी कैसे करेगी? ये भी तो एक सवाल है ना। आप लोग फिर उन्हीं के पास चले गए जिनको इतना बेख्तियार कहते हैं। मेरी बात सुने, पाकिस्तान को सियासतदानों ने बनाया था और अवाम ने मिलकर, सियासतदान और अवाम ही निकाल सकते हैं। आप देखें इस वक्त इमरान खान कैदी नहीं है, ये हुकूमत कैदी है, असीर है, और पाकिस्तान को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। और जब कोई बच्चा दरख्त पर चढ़ जाए तो जिद्दी भी हो तो उसको उतारने के लिए थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत भी करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को असली सड़क पर लगाने के लिए, रास्ते पर लगाने के लिए बात करना जरूरी है, ताकि जो पावर है अवाम के नुमाइंदों के हाथ में आए। चले आखिर में सर ये कह दीजिएगा, एक तरफ आप लोग, और मुल्क को यहाँ पहुंचा दिया इन्होंने, एक तरफ आप लोग इतने इलैबोरेट टीओआरस लेके हुकूमत के पास चले गए, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात होती है, वो आके उसके बारे में बताते भी हैं, वो कहते हैं जी मैंने हर इशू के ऊपर उनसे बात की, अपना मामला उनके सामने रखा है। तो ये एक सेकंड चैनल खोल रहे हैं सर आप लोग साथ साथ साइमल्टेनियस। आप यकीन करें, पहली बात है मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। हाँ। मुझे इतना पता है कि वहाँ कोई अमन अमान के हवाले से इजलास था, सियासी लोग भी वहाँ मौजूद थे, वो एक सियासी पार्टी के प्रेसिडेंट चेयरमैन है जिसकी वहाँ हुकूमत है, तो ये वहाँ थे। बाकी मुझे नहीं पता कि उनकी मुलाकात हुई क्या हुई, आया आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई, मुझे नहीं पता, और वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन अगर हुई है और बातचीत हुई है तो खुश आइंदा, चले अपना इस पे मौक़िफ़ ही दे दें, अगर हुई है और बातचीत हुई है तो ये खुश आइंदा आपके ख्याल में? जी मैं ख्याल हमारा राब्ता भी उनका हो गया, प्रोग्राम में हमारे पास वक्त भी खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते। बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, जी मेरे पास जो भी रोल प्ले कर सकते पाकिस्तान को बहरानों में निकालने के लिए, उसको अपना रोल प्ले करना, असल पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को आगे लेके। वक्त खत्म हो गया आपका, बहुत शुक्रिया। सेंटर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं जी कि कोई भी अगर अपना किरदार अदा कर सकता है मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए, तो उसको ऑन बोर्ड लेने में कोई खराबी नहीं है, लेना चाहिए। प्रोग्राम से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।